अगर आपकी उम्र 21 से 40 साल के बीच है और आप नौकरी ढूंढते ढूंढते थक चुके हैं, तो ये खबर आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। सरकार दे रही है 5 लाख तक का लोन। कुछ योजनाओं में बिना ब्याज, कुछ में बिना गारंटी। लेकिन रुकिए, क्या सच में सबको मिल रहा है या इसमें भी कुछ हिडन कंडीशंस है? आज पूरा सच और अप्लाई करने का एग्जैक्ट तरीका जानेंगे। कई राज्य में युवाओं के लिए स्वरोजगार योजनाएं शुरू की है, जैसे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, झारखंड में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, जम्मू कश्मीर में मुमकिन योजना। इसका मकसद साफ है कि युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना। सरकार चाहती है कि आप खुद का बिजनेस शुरू करें। तो क्या सच में ब्याज मुक्त होगा? कुछ योजनाओं में 5 लाख तक का लोन, इंटरेस्ट सब्सिडी और गारंटी फ्री ऑप्शन है। लेकिन ध्यान रखिए, ये लोन बिजनेस के लिए, मोबाइल खरीदने या पर्सनल खर्च के लिए नहीं है। और हर केस में ये पूरा इंटरेस्ट माफ नहीं होता। कभी सब्सिडी मिलती है तो कभी पार्शियल बेनिफिट होता है। अब कौन ले सकता है ये लोन? तो एलिजिबिलिटी जनरली उम्र 18 से 40 या 50 तक, 8वीं या 10वीं पास होना चाहिए और उसी राज्य का निवासी होना चाहिए और बिजनेस प्लान होना जरूरी है। सिर्फ फॉर्म भरने से लोन अप्रूवल नहीं होता। बैंक देखेगा कि आपका बिजनेस आइडिया प्रैक्टिकल है या नहीं। अब बात आती है कि हम अप्लाई कैसे करें। अब सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, तो स्टेप नंबर फर्स्ट है सही वेबसाइट। गूगल में सर्च करें योर स्टेट नेम और MSME कैपिटल MSME लोन पोर्टल या मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऑफिशियल वेबसाइट। सिर्फ .gov.in वेबसाइट ही खोलें। स्टेप नंबर 2 रजिस्ट्रेशन। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है, मोबाइल नंबर डालना है, OTP वेरिफिकेशन लेना है और बेसिक डिटेल भरना है, तो आपका अकाउंट बन जाएगा। स्टेप नंबर 3 है फॉर्म फिल करना। फॉर्म भरने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, एजुकेशनल डिटेल, बैंक अकाउंट, लोन अकाउंट और बिजनेस टाइप। सबसे ज़रूरी है प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करनी। स्टेप नंबर 5 है प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्यों ज़रूरी है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखना होगा कि आप कौन सा बिजनेस शुरू करेंगे, कितना खर्च आएगा, कितनी कमाई की उम्मीद है और लोन का उपयोग कैसे करेंगे। अगर रिपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, अप्रूवल चांस बढ़ता है, तो DIC ऑफिस से मदद मिल सकती है। अब देखेंगे हम वेरिफिकेशन और अप्रूवल। तो फॉर्म सबमिट होने के बाद डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन होगा, बैंक ब्रांच चेक होगा और सिविल स्कोर चेक होगा। सब क्लियर हुआ तो लोन अप्रूवल करेगा। बैंक लोन अप्रूवल करेगा और सब्सिडी बाद में एडजस्ट होती है। और इसमें कुछ वार्निंग भी है जिसका आपको ध्यान रखना है। वह लोन फ्री पैसा नहीं देता, EMI भरनी होगी और गलत जानकारी देने पर रिजेक्ट भी हो सकता है। सरकार मौका दे रही है, लेकिन फायदा वही उठा पाएगा जिसके पास प्लान और डिसिप्लिन होगा। तो कमेंट में बताइए आप किस बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं।